वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट शीट के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड लेक्चर्स। ये हमारा सेकेंड लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको समझाया कि एक्सपेंसेस को टू पार्ट्स किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट के अंदर मैंने बताया मटेरियल्स है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट के अंदर भी सेम है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। कॉस्ट शीट के अंदर मैंने बताया कॉस्ट शीट का मतलब ही होता है कि वी रिकॉर्ड आवर एक्सपेंसेस इन अ सच सिस्टमैटिक मैनर ना कि इजिली वी गेट द इंफॉर्मेशन, हमको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से हमको मिल जाए। तो हमारा इंटेंशन होता है एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के पीछे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कंफर्म 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा। अब फर्स्ट लेक्चर्स में तो हम लोगों ने एक्सपेंसेस के बारे में देखा। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को टारगेट करेंगे। फॉर्मेट फिनिश ये लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। एक और लेक्चर होगा थ्योरी का, देन आवर थ्योरी फिनिश। और थियोरी अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना स्टूडेंट, तो देखना कि ये चैप्टर्स आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। अब इसको करते समय पहले मैंने बताया कि आपको करना क्या है, रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दूसरा फिर मैंने बताया कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब दोज एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट मतलब दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। वो हमको वहां एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट के अंदर दिखता नहीं है बट एक्सपेंसेस होता है, वो हो गया इनडायरेक्ट। तो उन्हीं सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है। इसको रिकॉर्ड करते समय ये भी अपने ध्यान में रखना कि हम लोगों को टोटल कॉस्ट चाहिए। एट द एंड हमको जाके टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट अगर मिल जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव द सेल्स। कॉस्ट और सेल्स दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। एक कॉस्ट शीट को एक तरीके से मैं फाइनेंशियल अकाउंट के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से भी कंपेयर कर सकता हूं। वहां पर भी देखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के बाद वी गेट द प्रॉफिट। मोर और लेस वही चीज यहां कर रहे हैं। तो अभी देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग ही एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अगर पहले का एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो लास्ट ईयर का मटेरियल्स रहेगा क्लोजिंग, वो हम लोग पहले यूज करेंगे एज अ ओपनिंग। ये जो कॉलम्स है ये पर यूनिट्स टोटल, ये मैं लास्ट में आपको स्टूडेंट समझाता हूं। पहला मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके वजह से डेफिनेटली आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो मटेरियल्स परचेज करना पड़ेगा। विदाउट मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग तो होगा नहीं। मैंने प्लस कर दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब स्टूडेंट आप रॉ मटेरियल्स परचेज कर लोगे। मटेरियल जब भी आप परचेज करोगे तो उस मटेरियल से रिलेटेड नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करना पड़ता है। अभी जरूरी तो नहीं ना स्टूडेंट कि जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है जस्ट वहीं पर आपको मटेरियल मिल जाए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आउट ऑफ द कंट्री से वो लोग मटेरियल्स मंगाते हैं अपने लिए। तो मटेरियल्स परचेज करने के बाद आपको मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी उस मटेरियल के कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे आप मटेरियल परचेज करोगे, कैरी करके लाना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देना पड़ेगा, डॉक का चार्जेस देना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री से मंगा रहे हो कस्टम देना पड़ेगा, आप इंश्योरेंस निकालोगे। नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस, नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक दो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेट हो गया, ट्रांसपोर्ट इसी को बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, कस्टम हो गया, डॉक हो गया एंड इंश्योरेंस एसेट। स्टूडेंट इसमें नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस है, मैं ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं
मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, मटेरियल्स रिलेटेड, मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो हम लोगों को स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि फाइनली फाइंड करना क्या है, तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट फाइंड करना है कि जो भी मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसका टोटल कॉस्ट कितना। तो लास्ट ईयर का मटेरियल, देन वी परचेज द मटेरियल, मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये पूरा मटेरियल्स का हो गया एक्सपेंसेस। लेकिन हम लोगों ने दिस ईयर कितने का मटेरियल्स परचेज किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। हम उस प्रोडक्ट के पीछे कितना मटेरियल्स यूज किए, परचेज करने के लिए मालूम पड़ा हमने 1 लाख का परचेज किया, बट मटेरियल्स का फिनिश गुड्स में कन्वर्जन या उस गुड्स को बनाने में सिर्फ 50,000 रुपीज का ही मटेरियल्स लगा। तो दिस ईयर का हमारा एक्सपेंसेस कितना, 50,000 ना। अकाउंट्स कितने दिन का बनता है स्टूडेंट, 1 ईयर का बनता है। तो दिस ईयर कितना खर्चा हुआ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा, सेल्स ऑफ वेस्टेज, सेल्स ऑफ वेस्ट बोल सकता हूं, वेस्ट, सेल्स ऑफ वेस्ट है, ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे माइनस। ये सब माइनस करोगे ना स्टूडेंट तो यू विल गेट मटेरियल कंज्यूम, आपको मिलेगा मटेरियल कंज्यूम। ये हो गया आपका मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दूं। मेरा इंटेंशन क्या है फाइंड करना कि जो गुड्स मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसके पीछे दिस ईयर कॉस्ट इज हाउ मच। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, सबसे पहले लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, फिर मैं मटेरियल्स क्या करूंगा, परचेज करूंगा, एंड देन डेफिनेटली स्टूडेंट मुझे मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया फ्रेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, कस्टम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डॉक हो गया, एटसेट्रा, मटेरियल्स रिलेटेड। ये टोटल मटेरियल का कॉस्ट हो गया। लेकिन मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि मैंने कितना एक्सपेंस किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस ईयर कितना एक्सपेंस हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो सपोज क्लोजिंग स्टॉक है, मटेरियल्स बच गया, मैं माइनस कर दूंगा, मटेरियल्स परचेज किया था, रिटर्न कर दिया, माइनस। ये सेल्स ऑफ वेस्ट देख क्या होता है स्टूडेंट, वो मटेरियल के कॉस्ट को कम करता है। जैसे एक स्वीट्स वाले का एग्जांपल लो, जहां पे स्वीट्स बनता है, एक बड़ा सा दुकान है, तो वो लोग उस स्वीट्स को सपोज घी में अगर बनाते हैं तो वो लोग क्या 1 kg, 2 kg, 3 kg घी नहीं परचेज करते हैं, बड़े बड़े क्लस्टर, बड़े बड़े डब्बे परचेज करते हैं। उसमें से उनके लिए घी मटेरियल्स है, उसको उन्होंने यूज कर लिया, और वो जो टीन के डब्बे बच गए वो उनके लिए वेस्टेज है। तो उसको क्या वो लोग डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो डेफिनेटली किसी को बेच देंगे। वो कबाड़ी के लिए एक तरह से गुड्स है, कबाड़ी उसको परचेज करेगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे करेगा। अगर सपोज मैं 1000 में एक डब्बा परचेज करता हूं एग्जांपल, और अगर मैं 50 रुपीज में उस टीन के डब्बे को सेल कर देता हूं, और अब मुझसे कोई पूछता है कि सर ये घी आपको कितने में मिला, तो मेरा आंसर 1000 अब नहीं होना चाहिए। 1000 में परचेज किया था, लेकिन उसमें से मटेरियल यूज करने के बाद उस डब्बे को सेल करके मुझे 50 रुपीज रिटर्न मिल गया। मतलब मेरे लिए इस समय वो घी कितने का पड़ा, 950 रुपीज। ग्रोसरी की दुकान में चले जाओ, राशन वालों के पास चले जाओ, वो राशन वालों के पास जाओ, कभी आप कॉटन का उनसे बैग खरीदने जाओ, गोनी जिसको आप बोलते हो, तो 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज आपसे लेंगे। अब सपोज कि उसने एक राइस परचेज किया था, एक बैग, एक एग्जांपल 1000 का, तो उस दुकान वाले को राइस 1000 का पड़ा था, राइस उसने बेच दिया। आपके जैसा मेरे जैसा कोई एक बंदा उसके पास गया, बोला कि अरे मेरे को एक कॉटन बैग चाहिए, गोनी चाहिए, उसने बोला 20 रुपीज। तो 1000 का उसने राइस परचेज किया था, 1000 उसका उस समय के लिए एक्सपेंस था,
बट 20 रुपीज उसी बैग से उसको रिटर्न मिला ना रे, तो रियल एक्सपेंस इज 980। तो ये जो वेस्टेज है ना, ये मटेरियल के कॉस्ट को क्या करता है, कम। इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, माइनस। यहाँ टोटल कॉस्ट मिलेगा, आप इसको प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द पर यूनिट। ये सब चीजें स्टूडेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इस समय हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने बताया कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट हो। उसमें 3 एक्सपेंसेस होता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो अभी तक सिर्फ मैंने क्या रिकॉर्ड किया है, मटेरियल। अब इसके बाद से देखोगे आपका डायरेक्ट लेबर, उसी को स्टूडेंट आप वेजेस भी बोल सकते हो, इसका भी पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका भी स्टूडेंट पर यूनिट। ये मिला स्टूडेंट आपको प्राइम कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको मैंने जब प्लस किया था सबको, तो उसको मैंने देख सर्कल करके लिखा था प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारा स्टूडेंट एक तरह से प्राइम कॉस्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट। अब मैंने बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद स्टूडेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, और उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भी मटेरियल्स है, लेबर है और एक्सपेंसेस है। उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर आप देखोगे तो मैंने डिवाइड किया था फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेल। तो यहां तक तो सिर्फ मेरा क्या हुआ स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको एक तरह से मैं ट्रेडिंग बोल सकता हूं। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड। ये जो OH लिखा है ना स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है, ओवरहेड। अब यहां पर स्टूडेंट फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आप रीड करोगे स्टूडेंट, इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो सकता है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो आप रीड करोगे, इजीली आपको समझ में आएगा एक दो क्वेश्चंस के बाद कि दीज एक्सपेंसेस आर द फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप प्लस कर दो। जब आप फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो ना स्टूडेंट, तो वहां पे बहुत सारा स्क्रैप्स निकलता है। स्क्रैप्स यहां पर क्यों नहीं माइनस हुआ, यहां से जो माइनस हुआ था वो वेस्टेज माइनस हुआ था। वेस्टेज ये प्रोडक्शन से पहले, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उससे पहले हो सकता है या होता है। जो स्क्रैप्स है ना स्टूडेंट, वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। जैसे एक आपका फर्नीचर का सपोज एक बिजनेस है, आप महंगा से महंगा वुडन का टुकड़ा लाओ और बेस्ट से बेस्ट आप कारपेंटर ला दो, और कारपेंटर को बोलो कि देख कारपेंटर, विदाउट वेस्टेज इसे फर्नीचर बना, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। बेस्ट कारपेंटर रहेगा, वो आपका नुकसान कम करेगा, बट जीरो वेस्टेज करके वो प्रोडक्शन कर देना, ये किसी भी कारपेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है। आप आयरन रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पर आयरन से आप कोई XYZ गुड्स बना रहे हो, उसका कटिंग करोगे, अलग अलग शेप करोगे, साइज करोगे, कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा। और वो वेस्टेज डेफिनेटली आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल, और वंस अगेंस्ट वो आपके एक्सपेंसेस को क्या कर देगा, कम। तो अगर किसी तरीके से कोई स्क्रैप्स है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, सेल्स ऑफ स्क्रैप्स। सेल्स ऑफ स्क्रैप्स माइनस करने के बाद हम लोग पर यूनिट्स निकालेंगे, और यहां पर मैंने फाइंड किया फिर इसका पर यूनिट्स। इसके बाद से स्टूडेंट हम लोग फैक्ट्री में हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना स्टूडेंट, लास्ट ईयर कुछ गुड्स ना इनकम्प्लीट था, तो लास्ट ईयर कुछ गुड्स इनकम्प्लीट था। जब दिस ईयर मैंने फिर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं किस गुड्स को फिनिश गुड्स बनाऊंगा, जो लास्ट ईयर मेरा इनकम्प्लीट था ना, वो पहले मैं कंप्लीट करूंगा। उसके ऊपर जो मटेरियल्स लगना था, उसके ऊपर जो लेबर लगना था, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस लगना था, वो ऑलरेडी लग गया है।
तो यहां पर हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस माइनस करोगे स्टूडेंट, अब आपको मिलेगा फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। जब आप स्टूडेंट यहां पर प्लस करना स्टार्ट करते हो तो ओवरहेड लिखने का, क्योंकि एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने जा रहा। अब स्टूडेंट आपका एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके हो गया तो आप इसको बोलोगे ये आपका फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री तक आते आते आपका गुड्स का ये क्या हो गया, कॉस्ट। फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स किया था, फैक्ट्री, ऑफिस और सेल। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड। अब स्टूडेंट यहां पर वंस अगेन मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ऑफिस में काम करने वालों का सैलरी हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब यहां पर हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स आपने प्रोड्यूस कर दिए, जो खर्चा करना था वो आपने खर्चा कर दिया। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ईयर का ऑलरेडी फिनिश गुड्स आपके पास पड़ा है, जिसमें ना तो आपने मटेरियल में कोई पैसा खर्चा किया, ना तो फैक्ट्री के अंदर खर्चा किया, वो ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो था ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था स्टूडेंट, मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं। मतलब उसके लिए ना तो यहां खर्चा हुआ ना तो यहां खर्चा हुआ, और यहां पर भी कब, गुड्स बनने के बाद मेरा गुड्स बन गया। अब मैं प्लस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मैं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। स्टूडेंट यहां पर आपका गुड्स ना सेल्स करने के लिए रेडी हो गया। अभी आपने गुड्स को पूरी तरह से रेडी कर दिया, आपका गुड्स हो गया सेल्स करने के लिए रेडी। अब इसके अंदर स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। आपको मिलेगा स्टूडेंट टोटल कॉस्ट। अब यहां पर इससे ज्यादा टोटल कॉस्ट, स्टूडेंट प्रॉफिट को आप प्लस करोगे, यू विल गेट द सेल्स। यू विल गेट द सेल्स। यहां पर मैं स्टूडेंट आपका फॉर्मेट फिनिश होता है। अब फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखो।
ओके स्टूडेंट, मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने डिवाइड किया था। डायरेक्ट मतलब एक तरह से मेरा अप टू द प्राइम कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकता हूं, और इनडायरेक्ट मतलब मेरा जहां फैक्ट्री से स्टार्ट होता है। आप अपने दिमाग में ये ध्यान में रखना कि आपको फाइनली टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो आप खुद बोलो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो पहले कौन सा मटेरियल यूज करोगे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। देन आप मटेरियल्स क्या करोगे? परचेज करोगे। एंड मटेरियल से रिलेटेड फिर आपको एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्ट है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, ऑप्ट्रा है, कस्टम है, एटसेट्रा। आपको मटेरियल का एक्सपेंस समझ में आ गया। देन स्टूडेंट, हम लोगों को दिस ईयर मटेरियल में मैंने कितना पैसा खर्चा किया वो चाहिए, दिस ईयर का चाहिए। किसी गुड्स को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ वो, कितना मैंने परचेज कर लिया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट। मैंने ज्यादा परचेज कर लिया वो मेरी गलती है ना। अकाउंट्स 1 ईयर का बनता है, तो दिस ईयर कितना पैसा खर्चा ये मुझे चाहिए। तो अगर सपोज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, परचेज रिटर्न है, सेल्स ऑफ वेस्टेज मैंने बताया वो है, तो मैं माइनस कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का खर्चा। अब स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में एक अच्छा कर सकते हैं, या चैप्टर इतना अच्छा है कि हम एक एक यूनिट्स का भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब यहां तक सपोज प्लस माइनस किया, एंड एक एग्जांपल सपोज 10,000 रुपीस आया, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो 10,000 रुपीस खर्चा करके मैं 1,000 यूनिट्स बना रहा हूं। कितना यूनिट्स बना रहा हूं? 1,000। तो यहां पर मैं अपने कन्वीनियंट के लिए कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट्स बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा हो रहा है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूं। ये क्या लिखा मैंने? पर यूनिट्स। मैं 10,000 रुपीस खर्चा किया, कितना यूनिट्स बनाने के लिए स्टूडेंट? 1,000। नेक्स्ट कॉलम क्या पूछ रहा है? पर यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 डिवाइड बाय 1,000। तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि देखो 1 यूनिट्स बनाने के लिए, एक यूनिट्स बनाने के लिए मेरा कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो एक यूनिट्स बनाने के लिए मेरा 10 रुपीस खर्च हो रहा है। देन उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, आपका लेबर दिया है, एक एग्जांपल, चलो आपको लेबर दिया है 5,000 रुपीस। 5,000 रुपीस में लेबर को टोटल पेमेंट कर रहा हूं, 5,000 रुपीस में पेमेंट कर रहा हूं 1,000 यूनिट्स बनाने के लिए। एक कॉलम पूछ रहा है कि आप एक यूनिट्स का बताओ ना, तो मैंने 5,000 रुपीस दिया 1,000 यूनिट्स बनाने के लिए। 5,000 को 1 से डिवाइड किया, मुझे क्या मालूम पड़ा? पर यूनिट्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताया कॉस्ट शीट पढ़ने के पीछे रीजन, वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस सिस्टमेटिक मैनर, मोर कन्वीनियंट, ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट। तो देखो ना ये कितना कन्वीनियंट हो रहा है कि हमको एक एक यूनिट्स का ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो टोटल के अंदर जो अमाउंट्स आएगा, आप इसको कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड करते जाओगे, देन यू विल गेट द पर यूनिट्स। आपको एक एक यूनिट्स का भी एक्सप्लेनेशन यहां पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका क्या हो गया? आपका क्या हो गया? मटेरियल्स, लेबर, एक्सपेंसेस। इस सबको प्लस कर दोगे स्टूडेंट, आपको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट में खर्च, मुख्य खर्च, ट्रेडिंग का एक तरह से मैं बोलूं कि अमाउंट मिल गया। ये ट्रेडिंग को मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें भी मटेरियल्स लगेगा, उसमें भी लेबर लगेगा, उसमें भी एक्सपेंसेस होगा। इनडायरेक्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। अब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, अभी मैंने बताया कि आप क्वेश्चंस रीड करोगे इजीली समझ में आएगा आपको। फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कहां यूज करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। ये एक्सपेंसेस। मैंने बताया कि कोई XYZ गुड्स आप बना रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस रॉ मटेरियल का वेस्टेज निकलेगा, उसको आप सेल्स करोगे, स्क्रैप जो निकलेगा सेल्स करोगे, डेफिनेटली विल गेट समथिंग जो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस को कम करेगा। तो ऐसा होगा तो मैं क्या कर दूंगा? उसको माइनस। अब उसको माइनस करने के बाद जो मुझे मिलेगा उसको मैं डिवाइड करूंगा, जो मुझे मिलेगा उसको डिवाइड करूंगा, एंड 1 सेकेंड्स विल गेट द पर यूनिट्स। मैंने बताया कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट ईयर
कुछ गुड्स ऐसा था जो इनकम्प्लीट रह गया था, वो बन रहा था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो जो लास्ट ईयर इनकम्प्लीट था वो दिस ईयर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब मुझे एग्जैक्ट मेरा फैक्ट्री का कॉस्टिंग समझ में आया, तो मैंने इसको लिखा फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। अगर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं होगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री के बाद फिर इनडायरेक्ट में क्या आएगा आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसको मैंने प्लस कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस में भी सेम क्या हो सकता है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी टू मैनेजर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप ऑफिस में क्यों ले रहे हो, माय डियर स्टूडेंट, फर्नीचर कहां पे यूज होता है, तो फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस हो गया दिस ईयर का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यार इसको मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर का बना हुआ रेडी है, बना बनाया है, तो दिस ईयर में इसको भी मैंने प्लस कर दिया, तो मुझे टोटल गुड्स मालूम पड़ जाएगा कितना। क्लोजिंग स्टॉक्स रहेगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस। अब मुझे मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स, मेरा गुड्स सेल्स करने के लिए रेडी हो गया। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे, तो उस एक्सपेंसेस को भी मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, उसमें प्लस। अब टोटल कॉस्ट मालूम पड़ गया, यही मुझे चाहिए था स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बताया सेल्स क्वेश्चन में रहेगा, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, या फिर समटाइम दे गिव द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट देंगे, मैं कॉस्ट में उस प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा सेल्स। अगर स्टूडेंट आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो देखना आपके लिए क्वेश्चन आंसर कितना इजी हो जाएगा। सो प्लीज आप इसको अगेन और अगेन देखो, नोटबुक में लिखो, और नहीं समझ में आएगा तो वी कीप द लाइव सेशन, उसके अंदर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।